हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 4 सितंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश ने एमपी में ओबीसी वर्ग को प्रदेश सरकार ने जो है आपका एमपी में अब ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हालांकि जिन परीक्षाओं और भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, फिलहाल उन पर यह आरक्षण जो है वो लागू नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है? ऑप्शन ए प्रवीण कुमार, ऑप्शन बी अशोक कुमार, ऑप्शन सी मोहन सेठ, ऑप्शन डी नवीन सिंह। देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। नोएडा के 18 साल के प्रवीण ने पुरुष हाई जंप T64 वर्ग के फाइनल में 2.07 मीटर की कूद लगाई और वो दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने एशियाई रिकॉर्ड के साथ रजत पदक अपने नाम किया। ग्रेट ब्रिटेन के बूम एडवंस्टन जोनाथन 2.10 मीटर के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। स्पर्धा का ब्रॉन्ज मेडल जो है वो पोलैंड के लेपियाटो मासिएजो 2.04 मीटर ने जीता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए प्रवीण कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस फुटबॉलर ने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन ए सुनील छेत्री, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी नेमार पेरिस, ऑप्शन डी लियोनेल मेसी। देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे अधिक गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। उन्होंने यह रिकॉर्ड वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल करके बनाया है। रोनाल्डो के अब इंटरनेशनल फुटबॉल में 111 गोल हो गए हैं। उन्होंने ईरान के अली देई के रिकॉर्ड को तोड़कर इस खास मुकाम को हासिल कर लिया। अली देई ने अपने इंटरनेशनल करियर में 109 गोल किए हैं। क्रिस्टियानो ने यूरो 2020 के दौरान ही अली देई के सबसे अधिक गोल करने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने किस देश को 12.57 बिलियन नवीनतम विनिमय दर पर लगभग 17.86 बिलियन डॉलर के बराबर के विशेष आहरण अधिकार का आवंटन किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने भारत को 12.57 बिलियन नवीनतम विनिमय दर पर जो है लगभग 17.86 बिलियन डॉलर के बराबर के विशेष आहरण अधिकार का आवंटन किया है। आईएमएफ अपने सदस्यों को आईएमएफ में उनके मौजूदा कोटा के अनुपात में सामान्य एसटीआर आवंटन करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय और अल्जीरियाई नौसेनाओं के बीच संपन्न हुए नौसैनिक अभ्यास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, यह भारतीय और अल्जीरियाई नौसेनाओं के बीच दूसरा नौसैनिक अभ्यास है। कथन 2, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तबर ने अल्जीरियाई नौसेनाओं के जहाज एजादेजेर के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। तो इसमें आपको चुनना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में जो है आपका भारतीय और अल्जीरियाई नौसेनाओं ने समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु अल्जीरियाई तट पर
पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया, ना कि दूसरे अभ्यास में। अल्जीरिया के साथ जो है नौसैनिक अभ्यास भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रणनीतिक रूप से माघरेब क्षेत्र, जो कि भूमध्य सागर की सीमा से लगे उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र है, में स्थित है और अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। भारतीय नौसेना के जहाज INS तबर ने अल्जीरियाई नौसेनाओं के जहाज एजादेजेर के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। INS तबर जो है वो रूस में भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया तलवार श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि दूसरा नौसैनिक, जबकि इनका पहला नौसैनिक अभ्यास था। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 जो है आपका सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उमगोट नदी पर प्रस्तावित उमगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, हाल ही में मेघालय सरकार ने उमगोट नदी पर प्रस्तावित उमगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने के लिए निजी जल उत्पादकों के साथ एक समझौते को रद्द कर दिया है। दावकी नदी के ऊपर के रूप में लोकप्रिय जो है ये मेघालय की उमगोट नदी निर्विवाद रूप से अपने साफ जल के साथ एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। ये पूर्वी शिलोंग पीक से निकलती है, जो समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, हाल ही में उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगर की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है। यहाँ अंडा देने वाली और होल नेस्टिंग स्पेसीज हैं, जिसे खतरनाक भी माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले गेंदबाज बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी शिखर धवन, ऑप्शन सी ऋषभ पंत, ऑप्शन डी विराट कोहली। देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 2 सितंबर 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में बेहद खास उपलब्धि हासिल की है। वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में विराट ने टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गज को काफी पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली ने 490 पारियों में यह कमाल किया है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विराट कोहली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास जेड 2021 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, भारतीय सेना का एक दल रूस के झिजनी में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास जेपेट 2021 में भाग लेगा। कथन 2, इसमें 9 देश भाग लेंगे, जिनमें आपका मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रूस, भारत और बेलारूस शामिल है। कथन 3, 8 देश जो है वो आपका पर्यवेक्षक है, जिनमें आपका पाकिस्तान, चीन, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। तो आपको इसमें चुनना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये भारतीय सेना का एक दल जो है वो आपके रूस के झिजनी में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास जेपेट 2021 में भाग लेगा। यह रूसी सशस्त्र बलों के थिएटर स्तर के अभ्यासों में से एक है और प्रमुख रूप से आतंकवादियों के खिलाफ संचालन पर ध्यान केंद्रित करता है। अभ्यास में यूरेशियाई और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में 1 दर्जन से अधिक देश भाग लेंगे।
इसमें आपका 9 देश भाग लेंगे, जिसमें मंगोलिया, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सर्बिया, रूस, भारत और बेलारूस शामिल हैं। 8 देश जो है वो आपका पर्यवेक्षक है, जिनमें पाकिस्तान, चीन, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका शामिल है। इसका उद्देश्य जो है वो भागीदार देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाना है। अभ्यास में भारत की ओर से नगा बटालियन समूह भाग लेगा। भारत ने अभ्यास जो है आपका TSENTR 2019 में भी भाग लिया, जो बड़े पैमाने पर अभ्यास की वार्षिक श्रृंखला तथा रूसी सशस्त्र बलों के वार्षिक प्रशिक्षण चक्र का हिस्सा है। तो इसका जो आपका कथन 1 सही हो जाएगा और आपका कथन 2 भी सही है और कथन 3 भी सही है। तो तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी सही होगा, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? ऑप्शन आपका कथन 1 है, 1 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का 60वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। कथन 2, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 1 सितंबर 1961 को भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संगठन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। देखिए 1 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का 61वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1 सितंबर 1961 को भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संगठन है, जो कि स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने तथा उन्हें सुझाव देने का कार्य करता है। NCERT और इसकी घटक इकाइयों का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय स्थापित करना, पाठ्य पुस्तक, संवाद पत्र तथा अन्य शैक्षणिक सामग्रियों का निर्माण करना और उन्हें प्रकाशित करना, शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन करना है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जबकि इसकी कई घटक इकाइयां देश के अन्य हिस्सों में स्थापित है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन कथन 1 जो है वो गलत हो जाएगा, ये 60वां नहीं 61वां स्थापना दिवस है। कथन 2 आपका सही है। तो ऑप्शन अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।